अगर आपको भी स्कैम से बचना है तो ये पूरी वीडियो देख के जाइए। हाँ जी दोस्तों, रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा स्कैम हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। एक्चुअली मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदने का सोचा था और मैंने सोचा कि उस प्रोडक्ट को मैं क्यों ना उसकी ऑफिशियल साइट से ख़रीदूँ कि अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट के बदले। जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स थे, बहुत सारी साइट्स थी। अब मुझे नहीं पता था कौन सा ओरिजिनल है, तो मैंने प्रोडक्ट को सर्च करके उसे छोड़ दिया। तो क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि हमारा फ़ोन हमारी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। तो जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो वो प्रोडक्ट मेरे सामने फ्रंट पेज पे मेरे पास फर्स्ट पोस्ट पे था। और जैसे मैंने उसे ओपन किया तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये शायद ओरिजिनल वेबसाइट है इसकी। तो मैंने वहाँ से उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का सोचा। और जैसे ही मैंने वहाँ पे उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब रीड करने के बाद कि सब कुछ चेक करने के बाद कि हाँ, ये ऑफिशियल साइट ही है। और जैसे ही प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद मैंने पेमेंट करने के लिए उस पे अपनी कार्ड डिटेल्स डाली। तो कार्ड डिटेल्स डालने के बाद उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअली अमाउंट था, उसका क्या होता है कि आपके पास ओटीपी आएगा जैसे ही आप उस कार्ड अपनी कार्ड की डिटेल डालोगे पेमेंट करने के लिए। तो मेरे पास कोई ओटीपी आया नहीं, लेकिन पे स्क्रीन के ऊपर मुझे पेमेंट्स क्लियरली दिख रही थी, इस अमाउंट का आपका प्रोडक्ट है जो सिलेक्ट हुआ है। तो जैसे मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया और वो ऑटोमेटिकली ही वो ओटीपी फिल हो गया था मेरे फ़ोन में। तो जैसे ही वो फिल हुआ, मेरे पास कोई ओटीपी, ना ही ईमेल पे ओटीपी आया ना मैसेज पे, और मैंने सबमिट किया तो मेरे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट 30,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन हो गई, जबकि वो प्रोडक्ट सिर्फ 1000 रुपीज़, 900 रुपीज़ समथिंग का था। अब यहाँ पर देखा जाए तो गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने मैसेज का या फिर ईमेल का वेट नहीं किया कि ओटीपी पे जो ओटीपी आया है वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि ओटीपी मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो गया था। और मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ। मैंने इमीडिएटली बैंक में कॉल किया। मैंने साइबर क्राइम, अपने पास जो भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर कनेक्ट किया। ईमेल आईडी मैंने करी लिंक के थ्रू मैंने गूगल पे जाके ट्राई किया। बैंक में तो मैंने इमीडिएटली रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन जो साइबर अपना क्राइम का फ़ोन नंबर है उस पर मैंने कम से कम 4 घंटे ट्राई किया, उसके बाद उस पर कंप्लेंट मैं रेज कर पाया। बैंक ने तो मेरे को ये बोला कि आपको 90 डेज़ तक कोई पेमेंट नहीं करना है, वी विल इन्वेस्टिगेट, इस मैटर में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और मे भी आपको सॉल्यूशन देंगे। उन्होंने मेरे से डिटेल्स ली कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद जब मैंने उन्होंने सारी डिटेल्स ली, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मेरे को एक बार एफआईआर की कॉपी या फिर कंप्लेंट नंबर आप मुझे एक बार साइबर क्राइम नंबर पे सबमिट करके मुझे वो कॉपी प्रोवाइड कर दो। मैंने वो भी कर दिया 4 आवर्स के अंदर। एंड नेक्स्ट डे बैंक से मुझे कॉल आता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है और ये ट्रांजेक्शन आपने खुद करी है। क्या खुद करी है मीन्स कि आपने अपने आपने खुद कार्ड की डिटेल्स डाली है, आपने ओटीपी खुद डाला है और आपकी मिस्टेक है क्योंकि पेमेंट की डिटेल्स सारी आपने खुद डाली है। अब वो लिंक फ्रॉड था जेन्युइन था वो हमें नहीं पता, लेकिन डिटेल्स आपने खुद करी, पेमेंट इनिशिएट हो गया। हम तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। और अब पहले तो उन्होंने मेरे को बोला कि 90 डेज़ के अंदर हम पेमेंट के लिए आपको बोलेंगे कि 90 डेज़ तक आप कोई पेमेंट नहीं करो, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा उसके बाद आप डिसीजन लेंगे, लेकिन 90 डेज़ तक कोई पेमेंट नहीं करना। लेकिन नेक्स्ट डे ही मेरे को उन्होंने एक ईमेल करा, बोला कि आप जाके आरबीआई में जाओ, इधर चले जाओ, पुलिस में जाओ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिटेल्स डाला है। तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जगह जगह ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, एवरीवेयर, जैसे कि जैसे ही आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 डेज तक, 3 डेज के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा बैंक की तरफ से। लेकिन मैंने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन, मैंने एक कंप्लेंट रेज करी थी 10 मिनट के अंदर। उसके बाद भी मेरे को बैंक वाले कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको देने ही पड़ेंगे पेमेंट। आपकी जो ड्यू डेट आएगी, पेमेंट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जनरेट होगा, आपको ड्यू डेट आएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब उधर साइबर क्राइम में मैंने उधर कंप्लेंट की जब करी थी, उधर बात करी, तो उन्होंने भी यही बोल दिया मेरे को कि 99% केसेस के अंदर यहाँ पर आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। हम ट्राई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसके थ्रू हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो अब एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती कि ये जो गवर्नमेंट इतना सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे वेस्ट कर रहा है, अगर आप
वो 72 आवर्स का आपको टाइम लाइन देता है कंप्लेंट रेज करने के लिए। यहाँ 10 मिनट्स का सॉल्यूशन नहीं और आप 72 आवर्स का एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो गवर्नमेंट से। तो मैं तो आपको बस अब यही कहूँगा कि कभी भी कोई भी पेमेंट करो तो अगर आपके पास OTP आता नहीं है, डायरेक्ट ऑटो फिल होता है, तो सबमिट मत करो। वेट करो OTP का ईमेल पे या फिर मैसेज का, उसमें चेक करो कि उसमें जो OTP आया है वो किस अमाउंट के लिए आया है। बेशक आप जेन्युइन पेमेंट कर रहे हो किसी भी साइट पे, ब्लिंकिट हो गया, अमेजोन हो गया, पेटीएम हो गया, स्विगी पे कर रहे हो, आप जोमेटो पे कर रहे हो, या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, या फिर आप ई-कॉमर्स में कुछ भी परचेज कर रहे हो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, बिल्कुल ध्यान से। अब एक तो कभी भी अपने कार्ड की डिटेल सेव मत करो किसी भी एप्लीकेशन पे। जो मेरे साथ हुआ, मेरे को लगता है कि मेरे साथ जो हुआ, मुझे डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो डालकर आपको जागरूक करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में आके मेंशन करो कि क्या हुआ। अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ तो आपने उस केस में क्या किया है, क्या इस केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक ने तो मुझे डेडलाइन दे दिया है पेमेंट करने का। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि क्या कोई और सॉल्यूशन है इस चीज़ का।